हाय गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक लिक्विडिटी वाइड क्या होता है और वो किस तरह से जो है वर्क करता है। तो अगर आपको किसी एक ही डायरेक्शन के अंदर यानी वन साइडेड डायरेक्शन के अंदर एक इम्पल्सिव प्राइस मूव नज़र आए, जिस तरह से आप ये देखें, यहाँ एक डाउनवर्ड मूव नज़र आ रहा है आपको कंप्लीट, और इस पूरे मूव के अंदर आपको कोई ऑपोजिट साइड के अंदर डायरेक्शन में ट्रेडिंग होती नज़र नहीं आ रही। मतलब यहाँ पे जो है प्राइस गिर तो रही है लेकिन आपको यहाँ पर बुलिश कैंडल्स नज़र नहीं आ रही। तो इस पूरे प्राइस रेंज के अंदर हो क्या रहा है, प्राइस जो है वो वन साइडेड डिलीवरी कर रही है और यहाँ पर कोई बाई साइड डिलीवरी हो नहीं रही। तो ये एक लिक्विडिटी वाइड क्रिएट कर देता है। तो इन फ्यूचर जो है वो प्राइस जो है वो इन लेवल को रीप्राइस करने की कोशिश करेगी ताकि जो यहाँ पर इम्बैलेंसेस क्रिएट किए हैं प्राइस उनको इम्बैलेंस कर सके, उनको सॉरी रीबैलेंस कर सके। तो इस पूरी जो एरिया है इसको हम लिक्विडिटी वाइड बोलेंगे। आप देखें यहाँ पर ये ऑलरेडी एक जो है डीलिंग रेंज है, इसके यहाँ बॉटम के अंदर आप देखें डिस्काउंट के अंदर, तो यहाँ पर हमें एक फेयर वैल्यू गैप नज़र आ रहा है और यहाँ पर एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप अगर जूम करें तो नज़र आएगा। और ये एक इम्बैलेंस है सेल साइड, ये एक सेल साइड इम्बैलेंस है। तो अब जो है वो प्राइस जो है वो इन एरियाज़ को रीप्राइस करेगी। अगर हम चार्ट रिप्ले करके देखें तो आप देखेंगे किस तरह से जो है यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ है, यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है, फिर प्राइस ने उसमें टैप किया है। उसके बाद जो है ये वाला जो इम्बैलेंस है इसको प्राइस ने जो है रीबैलेंस किया है। उसके बाद दोबारा से ये एक बुलिश पी डी आर है, बुलिश डीलिंग रेंज है, और यहाँ से जो है हमें एक एक्सप्लोजिव मूव टुवर्ड्स द अप डायरेक्शन मिलेगा और फाइनली जो है हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव नज़र आया। तो अगर हम गौर से देखें प्राइस ने इस इम्बैलेंस को भी रीबैलेंस कर दिया है, इस वाले इम्बैलेंस को भी रीबैलेंस कर दिया है, और इन फेयर वैल्यू गैप्स वगैरह को भी रीबैलेंस कर दिया है। तो हम इस किस्म के इम्पल्सिव मूव को क्या बोलते हैं, हम इसे लिक्विडिटी वाइड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्राइस है वो इन एरियाज़ को रिविजिट करके रीबैलेंस करना चाहती है। अब वो उसको कितने दिन लगेंगे, क्योंकि यहाँ देखेंगे 4 आवर का टाइम फ्रेम है, इसको अच्छे खासे जो है वो दिन लगे हैं इसको रीबैलेंस करने में, लेकिन इसने इसको रीबैलेंस किया है। इसी तरह से एक और एग्जांपल मैं आपको अब लोअर टाइम फ्रेम्स पे दिखाऊंगा इसकी। हाँ जी, यहाँ पर है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, एक तो पहले मैं आपको नोटिस करा दूँ, इसने यहाँ पर जो है ऑर्डर ब्लॉक के अंदर प्राइस आके पहले टैप हुई थी, ठीक है। उसके बाद जो है इस शॉर्ट टर्म हाई को भी शॉर्ट टर्म लो को प्राइस ने जो है लिक्विडेट किया है, और इसके बाद जो है हमें एक इम्पल्सिव मूव नज़र आया है। और अगर हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जाएं तो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो ये उसकी वजह से डाउन क्लोज कैंडल नज़र आ रही है। तो उसके अंदर भी हमें ऑर्डर ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर एक डाउन क्लोज कैंडल है और उसके बाद ये एक डाउन क्लोज कैंडल है, जिसके बाद हमें एक फेयर वैल्यू गैप नज़र आ रहा है, और फिर जो प्राइस है वो एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव करके गई है, ठीक है जी। इस वन साइड डायरेक्शन को जो है हम लिक्विडिटी वाइड बोलते हैं। तो यहाँ के ऊपर जाकर जो है हमें एक फेलियर स्विंग नज़र आ रहा है। और अगर हम देखें प्राइस ने, अगर हमारी एंटिसिपेशन होती है कि प्राइस लो जाएगी, तो हम मज़ीद चीज़ों को भी देखते हैं। अगर साइड पे देखें तो यहाँ पर एक इम्बैलेंस था, अगर इस एरिया के अंदर देखें तो यहाँ पर एक जो है इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप्स था, और ये एक ऑलरेडी जो है रिजेक्शन ब्लॉक है, और यहाँ पर फेलियर स्विंग है। तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे भी वर्क कर रहा है ये वाली कैंडल। तो यहाँ जाके प्राइस टकराई है और उसके बाद हमें एक जो है फेलियर स्विंग नज़र आया है और यहाँ से जो है प्राइस ड्रॉप किया है। प्राइस ने कितने दिन लगाए हैं इस एरिया तक पहुँचने के लिए, इस फेयर वैल्यू गैप तक, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक है। इसको जो है मैं मार्क कर देता हूँ क्योंकि हम चाहते हैं कि प्राइस जो है वो इस लेवल से जो है प्राइस अपसाइड की तरफ जाए। तो प्राइस ने अगर देखें यहाँ पर एक इम्बैलेंस, यहाँ पर हमें इमीजिएट रीबैलेंस नज़र आ रहा है। तो प्राइस जहाँ पर टैप हुई थी थोड़ा सा ऊपर गई थी, उसके बाद जो प्राइस ड्रॉप हुई है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें एक बैलेंस प्राइस रेंज नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर कंजेक्टिव अप एंड डाउन मूव है। तो इस किस्म के जो एरिया होता है इसको हम जो है बैलेंस प्राइस रेंज बोलते हैं। जैसे मार्केट यहाँ पर आई है, इसने रेजिस्टेंस शो की है, सपोर्ट शो की है प्राइस को, और प्राइस ने जो है
एक दफ़ा ऊपर गई है और यहाँ पर जो एशियन रेंज की हाई थी इसको जो है क्लियर किया यहाँ पर जो लिक्विडिटी थी। उसके बाद जो है प्राइस यहाँ पर एक बार ड्रॉप नज़र आया है। तो और अगर हम देखें फिर से हमें यहाँ पर अप एंड डाउन मूव नज़र आ रहा है और ये जो एरिया ये भी एज आ बैलेंस प्राइस रेंज के तौर पर वर्क करेगा। तो जैसे प्राइस इसके अंदर आती है तो फिर प्राइस जो है वहाँ एक हमें अप मूव नज़र आता है। और उसके बाद यहाँ पर हमें नेक्स्ट डे का ये एशियन सेशन है। अगर 15 मिनट के ऊपर जाके दिखा दूँ आपको, ये देखिए ये नेक्स्ट डे का एशियन सेशन है। यहाँ आकर जो है प्राइस कंसोलिडेट कर रही है। कंसोलिडेशन के बाद जो है प्राइस डिक्लाइन शो किया है और उसके बाद जो है यहाँ पर एक एंट्री थी और उसके बाद जो है प्राइस ने राइट जो वो फेयर वैल्यू गैप था 1 आवर का उसके अंदर आके टैप किया है। तो अब यहाँ से हमारी एंटिसिपेशन है कि हम बुलिश हैं और हम देखना चाहते हैं कि इन हाइस को जो है वो मार्केट टेक कर लेगी। तो आप देखते हैं, देखें किस तरह से इस एरिया ने रिएक्शन शो किया है और इस फेयर वैल्यू गैप की मार्केट ने रिस्पेक्ट किया और बॉडीज़ जो हैं वो भी इसके बाहर क्लोज हो रही हैं। इसमें सिर्फ विक्स आई हैं और यहाँ पर कंसोलिडेशन है नेक्स्ट डे के लिए। और देखें किस तरह से जो वो एरिया था बाई साइड वाला उस सब को मार्केट ने जो है क्लियर कर दिया है। तो ये एक एग्जांपल थी लिक्विडिटी वाइड और ऑर्डर ब्लॉक की, कि ऑर्डर ब्लॉक के साथ अगर कोई लिक्विडिटी वाइड है तो वो किस तरह से वर्क करेगा। ये वाली जो एग्जांपल है ये एक छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर है लिक्विडिटी वाइड की। अगर देखें यहाँ पर 2 कंसेक्टिव डाउन क्लोज कैंडल्स हैं और ये बिफोर द न्यूज़ ये इवेंट है। और यहाँ पर जो है जो शॉर्ट टर्म हाइज के नीचे लिक्विडिटी थी मार्केट ने स्वीप किया है और हमें एक इम्पल्सिव मूव नज़र आया और साथ में उसने एक जो है फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है। तो मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप में आती है और उसके बाद एक इम्पल्सिव मूव है। और अगर आप देखें तो ये सारा रीजन जो है ये एज अ लिक्विडिटी वाइड के तौर पे वर्क करेगा। तो जो मार्केट है वो इन एरियाज़ को रिप्राइस करने की कोशिश करेगी, जिस तरह से आप देखें यहाँ पर किया मार्केट ने उसको रिप्राइस। तो इसके बाद जो है हम चाहेंगे कि जो अब इक्वल हाइज बन चुकी हैं इनकी मार्केट इनको हंट करे बिफोर मूविंग डाउन, क्योंकि इस दिन की जो हमारी बाइस थी ना वो बेरिश की थी। तो जैसे ही मार्केट ने उनको हंट किया है तो ये एक किस्म का टर्टल सूप एंट्री भी हो गई है। तो उसके बाद देखें हमें एक डाउनवर्ड मूव नज़र आता है। और अगर ये देखें तो ये भी सारा जो है इम्पल्सिव मूव है और मार्केट इनको भी दोबारा से जो है रीप्राइस करने वाली है। थोड़ा सा इसको टाइम लग रहा है तो थोड़ी सी स्पीड हम बढ़ा लेते हैं। तो देखें किस तरह से इस इम्पल्सिव मूव का भी जो है वो प्राइस ने रीबैलेंस कर दिया है। तो ये एग्जांपल थी कि लोअर टाइम फ्रेम्स के ऊपर जो है ये लिक्विडिटी वाइड है वो किस तरह से नज़र आते हैं और ये किस तरह से वर्क करते हैं। ये एक और एग्जांपल है जो है लिक्विडिटी वाइड की। तो अगर आप गौर करें तो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, और साथ में इस ऑर्डर ब्लॉक के जो है फेयर वैल्यू गैप है और यहाँ पर जो है प्राइस एक इम्पल्सिव मूव शो करती है जिसके अंदर कोई ख़ास हमें जो है बाई सेल साइड जो है डिलीवरी नज़र नहीं आती। तो ये वन साइडेड मूव है तो इस वजह से हम इसको लिक्विडिटी वाइड कंसिडर करेंगे और अब हम इंतज़ार करेंगे कि किस तरह से जो है प्राइस इसको रीप्राइस करेगी। तो देखें इसको रीप्राइस करने के बाद प्राइस ने किस तरह से कंसोलिडेशन में चली गई है। इस सारी कंसोलिडेशन को जो है हम बोलते हैं टाइम डिस्टॉर्शन। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर सारी ये बाई साइड डिलीवरी है और ये सेल साइड डिलीवरी ने इसको रीबैलेंस किया है और इस ऑर्डर ब्लॉक तक। तो इसके बाद से जो प्राइस की जो डिलीवरी है वो आप देख सकते हैं। तो ये एग्जांपल थी लिक्विडिटी वाइड प्लस ऑर्डर ब्लॉक की। तो इस तरह से आप इसको मुख्तलिफ जगहों पर चार्ट पर जो है वो स्पॉट भी कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर देखें एक इम्पल्सिव मूव है जिसमें कोई ख़ास किस्म की जो है
सेल साइड डिलीवरी नहीं हुई तो प्राइस ने किस तरह से उसको आके वापस रीबैलेंस किया है ऑर्डर ब्लॉक के लेवल तक। तो इस तरह से बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिसको आप यूज़ करके स्पॉट कर सकते हैं लिक्विडिटी वाइड को। और मोस्टली जो लिक्विडिटी वाइड है ना वो ऑर्डर ब्लॉक के साथ जो है वो पाया जाता है, और ये एक स्ट्रॉन्ग किस्म का सेटअप है जिसको आप एज अ मॉडल के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं।